लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पधारिये हनुमान जी विराजिए महाराज। कथारंभ होती है रखूं हमारी लाज। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिवृंदामैया जी की जय। शिवनाथ देवता जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामी राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मेरी स्वामी
वृंदावन के राजा श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका वृंदावन के राजा श्याम राधिका रानी। चार कर तुम जो मुक्ति भरे मजूरी मुक्ति भरे जानी। मेरी स्वामी मेरी स्वामी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप लोगों से ही कह रहा हूं, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, जगदम्बा परम्बा मातुश्री गिरी गंगा जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए,
स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एवं आप सभी के भीतर विद्यमान उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ यहाँ पर आयोजित श्रीमद् आप चाहे इसे मीरा कथा कह लें या भागवत कथा कह लें, ये व्यासपीठ आपका हार्दिक स्वागत है। परमतम अधिक मास का समय आपके और हमारे शिमला क्षेत्र का बड़ा ही सिद्ध प्रसिद्ध भव्य और दिव्य श्री गिरी गंगा का पावन स्थल एवं मां हाटेश्वरी सत्संग समिति जुब्बल द्वारा आयोजित इस कथा यात्रा में ये व्यासपीठ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार जोर से बजा लो, का कंजूसी कर रही है। पहली बार इस क्षेत्र में आना हुआ है, इस तीर्थ में पहली बार आना हुआ है। बहुत लंबे समय से दर्शनों की इच्छा थी और जब यहाँ से पहली बार कथा का फोन आया, पीछे बैठे एक व्यक्ति निमित्त बने। क्यों जी? ये निमित्त बने हमारे हितेश जी और कथा का फोन आया। जब पहली बार कथा के लिए फोन आया, मेरे मन में यही विचार आया कि दर्शन की इच्छा थी। मुझे लगता था भगवती सोचती होंगी कि 2-4 घंटे के लिए मत आओ, 7 दिन के लिए आओ, कुछ चर्चा करो, कुछ चर्चा करो। आप सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मुख्य शहर से इतना ऊपर एक स्थान जहां पर मोबाइल सिग्नल न होना, इसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट का सबसे बड़ा फायदा जो मैंने अनुभव किया यहाँ पे कि बाहर से आने वाले ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों को ना आजकल हिंदुओं को एक आदत लगी है, किसी भी तीर्थ में जाएंगे तो हम लोग यूं शुरू हो जाते हैं। हाँ कि अच्छा वा सिग्नल नहीं है, पर नुकसान ये है कि कोई आवश्यक काम हो तो कैसे होगा। अब जैसे मान लो हम ही कथा यात्रा में हैं तो बीच कथा में मान लो हमें कुछ यहाँ कार्य हुआ, वहाँ थोड़ी समस्या आ जाती है। पर जो भी हो, एक बात तो मैं विशेष विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी असली कथा प्रेमी होंगे, क्योंकि ये मोबाइल का एक चक्कर ऐसा है जो आपको कभी कथा भी नहीं सुनने देता। एक बार क्या हुआ, आधी रात का समय सेठ जी बड़े प्यार से सोए हैं, फोन की घंटी घनघनाई, सेठ जी ने फोन उठाया, सामने से नौकर बोला कि सेठ जी दुकान में आग लग गई। सेठ जी बोला तो मेरा क्या? नौकर बोला आपकी दुकान में आग लग गई। सेठ बोला तो तेरा क्या? अपनी मौज में। पर जो वास्तविकता में कथा प्रेमी होंगे वो इस चीज का लाभ लेंगे कि यहाँ चाह कर भी हम मोबाइल का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग कुछ नहीं करेगा। पर एक बात मैं अवश्य आज पहले दिन ही आपसे कह देना चाहता हूँ, आपका ये तीर्थ धीरे धीरे पर्यटन स्थल बनता जा रहा है, मत बने। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा स्पष्टवादी हूं। व्यासपीठ का काम केवल माखन लगाना नहीं है, जगाना नहीं है। और दूसरी बात, जो कल दोपहर 3 बजे का आया हूं यहाँ पर, कल दोपहर 3 बजे का आया हूं तो बहुत सी चीजें देख चुका हूं। माफ करना मेरे श्रोताओं, बाहर वालों का तब तक दोष नहीं दे सकते जब तक हम लोग स्वयं ना सुधरें। तीर्थों में गंदगी डालने में हम हिमाचली भी पीछे नहीं। क्षमा करना, इसी हिमाचल का जिला मंडी का रहने वाला। बस दुख इस बात का होता है, बाहर वालों को दोष तब दें, हम स्वयं कितना सा बदले। कोई सरोवर में अमर्यादा कर रहा हो, आप डांट कर देखो, हम देख चुके हैं। हाँ, सुबह देख चुके हैं 6 बजे। तो सामने से उल्टा जवाब। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, फिर कथा की यात्रा में लेकर आऊं। आप में से जितने भी लोग गुरुद्वारा गए होंगे, हम लोगों के मुख से एक ही बात, महाराज गुरुद्वारों में इतनी सफाई है, यहाँ सफाई करने को किसने रोका? वहां डंडे की चोट पे मनवाया जाता है, मानना पड़ता है। हम अपने तीर्थों में आएंगे, ना हमें कपड़ों की मर्यादा है, ना हमें स्नान की मर्यादा है। सिर ढकना तो छोड़ो,
और माताओं क्षमा करना, भाई तो भाई, माताएं भी स्नान में खूब मर्यादा तोड़ती। ये भीतर की पीड़ा जो कल से मैं देख रहा हूं, बाहर जितने भी तीर्थ यात्री हैं, मैं इनको तो बाद में कहूंगा। पहली बात तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर जो अंदर है, जो बाहर है, सभी से यहाँ टूरिस्ट बनकर मत आओ। और ये बात सत्ता में बैठी सरकारों को भी समझनी पड़ेगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्यटन स्थल एंड तीर्थ स्थल। पर्यटन स्थल अलग है, तीर्थ स्थल अलग है। आपको समझना होगा पर्यटक कौन है और भक्त कौन है। जो पर्यटक बन के आए हैं वो भक्ति भाव से आएंगे, ये आशा मत रखो। मैं बड़ा आश्चर्य और सच कह रहा हूं, बहुत सुंदर स्थान है। महामाई करे सुंदर बना रहे, सुंदरता अपने हाथ है। पर हम क्या करें, हम पहाड़ के लोगों को भी आदत है, बीच रास्ता में जब तक 5-7 चिप्स के पैकेट खत्म नहीं करेंगे और खत्म करके जब तक बाहर उसका समर्पण नहीं करेंगे, तब तक अपन को चैन नहीं मिलेगा। और गलती से बोल दो आपको ज्यादा पता है, ये टोन आता है सच में। चलो करेंगे इस चीज की भी चर्चा। एक तो मैं अभी भी हमारे अभिषेक भैया से बात कर रहा था, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। भागवत सुनाऊं की मीरा कथा, दोनों का समायोजन बहुत अच्छा है। चलो आप लोगों ने भागवतें खूब सुनी है, भागवत जी का आश्रय लेते हुए, भागवत जी की ओट रखते हुए ये मत कहिएगा कि भागवत में मीरा जी नहीं है। भागवत में भक्त है, हम भक्त से मीरा जी को उठाएंगे। भागवत में गोपी है, हम गोपी से मीरा जी को उठाएंगे। इस प्रकार कथा को जोड़ते हुए हम लोग चलते, बाहर की साउंड भी बढ़ा ताकि उनकी कथा यहाँ तक आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। चिंता मत करना, हमारा ध्यान हर जगह पे है। आओ भागवत जी का पहला श्लोक लेकर, गोपी भक्त का आश्रय लेकर सीधे मीरा जी की ओर चले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय हम उन कृष्ण को प्रणाम करते हैं, किन कृष्ण को? हमारे ग्रंथों की ये बात बड़ी सुंदर है। ग्रंथों का जब प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे चलो एक बिल्कुल सरल उदाहरण दे, कोई नया नया प्रेमी बनता है तो प्रेमिका को सीधे बोलेगा कि तू सुंदर, ना ना ना, हिरनी जैसी चाल ने, ये ने वो ने, कहता है ना। इसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं अलंकारिक भाषा। ठीक, सीधे कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, हम उन कृष्ण को प्रणाम करते हैं। किन कृष्ण को? जो सच्चिदानंद रूपाय। सबने ये श्लोक सुन रखा है। जो सत है, सत यानी सच है। और सच की सबसे सुंदर बात क्या है मेरी माताओं? हम खुद कितने बड़े झूठ बोलने वाले हों, आशा रखते हैं सामने वाला सच ही बोले। तू जो मेरी को सुनो, सच सच बोल, भले कुछ झूठ बोला हो। हाँ के ना? किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां, झूठों ने झूठों से कहा सच कहो। झूठों ने झूठों से कहा सच कहो। सरकारी ऐलान हुआ है कि सच कहो। अंदर सजी है झूठ की मंडी, बाहर दरवाजे पर लिखा है कि सच कहो। और यही कारण है हम उस देश के वासी हैं जहां घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। सत्यनारायण को लेकर लोगों के मन में एक सवाल, महाराज लीलावती कलावती ने सुनी, पर सुना क्या? आके ना। और यदि मैं आपको कहूं, आप मूल ग्रंथ उठाकर देखें, वहां श्रीमद सत्यनारायण कथा शब्द नहीं आया, वहां श्रीमद सत्यनारायण व्रत शब्द आया। ठीक, लीलावती कलावती ने व्रत किया। और आप में से जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी है, सत्यनारायण की कथा का मूल क्या है? सबने झूठ कहा है ना। तो हम उन कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सत्य हैं, हमारे जन्म से पहले थे, हमारे साथ हैं, हमारे बाद भी रहेंगे। कल को कोई मुंह उठा के तुम्हें बोले ना हम भगवान को नहीं मानते, भैया तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तेरे जैसे लाखों आए, करोड़ों गए, जिधर पर कृष्ण के दीवाने अभी भी हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे। कृष्ण को मानने वालों की बात से श्रोता हो तो मजा भी है। कल हमको टेंशन हो गई थी, इतना बड़ा पंडाल लगाया किन के लिए?
हाँ मैं सच कह रहा हूँ। पर अभी आज पहले दिन की, देखो आज पहला दिन था, जो भी देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। पहला दिन आप समझते हैं हो ही जाती है, तो आज हम कथा ज्यादा तो नहीं, लगभग 3:30। हाँ ना कुछ तो कर दो, हमें तो कोई टेंशन नहीं। 4 लगभग 3:45 3:30 तक लेगा, जैसे भगवती की इच्छा, ठीक है। हाँ क्योंकि कोई हमको ये कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, किसी का तो बस चले अभी आरती कर दो, आज से भी भात खाइए और जाइए। प्रेम से कहो श्री राधे। इसी भागवत की कथा में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, कृष्ण से दैत सखा। कृष्ण के कोई दैत सखा है। दैत सखा क्या होता है? आपके जीवन में कई प्रकार के मित्र होते हैं। कैसे? एक महाराज ये हमारे मित्र हैं, कैसे वाले? बस कभी कभी हाय हेलो हो जाए, एक ये मित्र होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं सखा, प्रिय नरम सखा, दैत सखा, 4 प्रकार के होते हैं। पहला सखा, मिले मिले न मिले न मिले, ये हुए सखा। दूसरे होते हैं नर्म सखा, जिनके साथ कभी आपका संबंध बहुत अच्छा रहा, किसी कारण से आप दोनों अलग हुए, अलग मतलब या पढ़ने दूर चले गए, कुछ भी, पर बातचीत होती है। एक होते हैं प्रिय नर्म सखा, जिन्हें आपके बारे में सब पता है, ठीक। और चौथे कहेंगे दैत सखा। दैत सखा का अर्थ होता है जो आपकी रिश्तेदारी में भी है पर मित्रों जैसा है। उद्धव बुद्धि सत्तमः, उद्धव कृष्ण की दैत सखा है, यानी कृष्ण की भीतर से भीतर की बात उद्धव को पता है। और वही उद्धव, याद कीजिए भागवत की कथा, जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने गए थे, गोपियों ने उल्टा ज्ञान देकर भेज दिया। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की, बड़ा बड़ा प्रसिद्ध भाव है। गए हैं उद्धव जी ज्ञान देने, लेकर आए हैं प्रेम भक्ति, और अंत में उद्धव जी को कहना पड़ा वंदे गोप व्रजस्वीनाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम सुनभोत पुनाति भुवनत्रयम्। मैं उन गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनकी लीला पूरे ब्रह्मांड को पावन करती है। गोपियों को प्रणाम किया, हमने एक गोपी का चरित्र उठाना है जिसका नाम आया माधवी। ऐसे भागवत जी से मीरा कथा को जोड़ूंगा, ठीक, क्योंकि ग्रंथ सामने है, ग्रंथ का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो हमने भागवत जी का पहला श्लोक लेकर भागवत में प्रवेश किया, उद्धव जी को प्रणाम करते हुए गोपियों तक पहुंचे। अब गोपियां तो लाखों हैं, तो उसमें से एक गोपी जिसका नाम आया माधवी, जो अगले जन्म में कहलाई मीरा। चलो अब हम चले इनकी ओर। ब्रज का बड़ा सुंदर स्थान, द्वापर का समय, कल कल करती बहती भगवती यमुना के किनारे भगवान श्याम सुंदर सरकार का अवतार हुआ है। भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। उसी ब्रज के दूर के कोने के किसी गांव में बड़ी सुंदर प्यारी सी गोरी गोरी बिटिया का जन्म हुआ। मां ने नाम रखा माधवी। मेरी माता, आप में से जितने भी लोग इस समय पंडाल में बैठे हैं, विश्वास के साथ कह सकता हूं आप लोग इस समय मीराबाई जी के विषय में कुछ नहीं जानते। हमें तो बस या तो हमने हिंदी की पुस्तकों में पढ़ा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो बहुत आगे की यात्रा है। या हमने इतना सुना होगा कि जिनको विष दिया गया, आगे चलेंगे वहां तक भी भागवत को साथ लेंगे। छोटी सी माधवी। अच्छा, आप जानते हैं पहले परंपरा थी, छोटी उम्र में रिश्ता हो जाता था, विदाई बाद में होती थी। भगवान कृष्ण के पड़ोसी हैं गोप, उनका नाम है अविचल। कहीं कहीं वर्णन आया ये नंद बाबा के भाई है। उन अविचल गोप का बेटा है सुंदर। सुंदर के साथ रिश्ता पक्का हो गया माधवी का। पिता खूब हृष्ट पुष्ट है माधवी के, सोना चांदी पैसा सब इकट्ठा करके रखा है। छोटी सी विडंबना ये हुई, 3 साल की माधवी, पिता मर गए, मां बेटी रह गई अकेली। अब जैसे जैसे माधवी बड़ी होने लगी, मां के कान में पड़ोस में कुछ खुसुर खुसुर करने लगी, कुछ इधर उधर की बात करने लगी। अरे जहां तेरी बेटी ब्याहने वाली है वहां एक जादूगर रहता है, कृष्ण नाम है उसका,
क्या सखी? हाँ, उसकी बंसी में जादू है, जादू। सहेलियों से सुनती है, रिश्तेदारों से सुनती है, डर लगता है मेरी बेटी तो वहीं ब्याहने जा रही है, उस जादूगर के चक्कर में पड़ गई तो। अच्छा देखो, मुझे लगता है इस प्रसंग में दोनों पक्ष सही है। माधवी की मां गलत नहीं है मेरी माता। तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो चुका है, ससुराल से तुम्हें कोई बात अटपटी पता चलेगी, बुद्धि खटकेगी कि नहीं? सच हो झूठ हो बात का विषय है। तो इस जगह माधवी की मां गलत नहीं है, बड़े प्यार से बिटिया को गोद में बिठा के ब्याह के जाएगी, जादूगर से बचना। कौन मां? नंद जी बाबा है ना, ब्रज के राजा हैं, उनका बेटा चोर है, एक नंबर का चोर। अब मां ने 4 बातें सुनी है, 140 सुना रही है। क्या मां, राजा का बेटा होकर भी चोर है? सोना चांदी चुराता है, नाना माखन चुराता है, ऐसा चोर? बेटी, घर में उसकी कोई कमी नहीं है, पर जादू टोने वाला है। उसकी बंसी तो ऐसी है, उसकी बंसी जिस जिस गोपी के कान में जाती है, कोई हलवा बनाती है तो उसमें नमक डाल देती है, दाल में शक्कर डाल देती है, कान का श्रृंगार नाक में पहन लेती है, गले का पैरों में डाल लेती है, बावरी हो जाती है। बिटिया, अभी तो मैं तुझे समझा रही हूं, ब्याह के बाद तो जाएगी, तेरा क्या होगा? फिर कुछ दिन बीते, मां ने फिर 4 बातें सुनी, फिर आकर माधवी से कहने लगी, और बिटिया, उसकी बंसी में तो कोई टोना भरा है। अच्छा मां, बंसी भी बजाता है राजा का बेटा होकर? अरे हाँ, मुझे तो लगता है गैया चराने का बहाना है, जंगल में किसी भूत प्रेत को सिद्ध करता है। वो भूत प्रेत बंसी में बैठा है, यही कारण है उसकी बंसी जो जो सुनता है। मैं सच कह रहा हूं, पहली बार जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ा और पहली बार जब श्री मीरा जी की कथा बांची, मुझे इस प्रसंग पर खूब हंसी आई। जबकि कृष्ण कौन है? कान्हा के लब पे देखो कैसी सजी है बंसी, बंसी पे लब फिदा है, लब पे फिदा है बंसी, मुर्दे को कर दे जिंदा, जिंदे को कर दे मुर्दा। मैं आपको कहूं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, किसी को मारने के लिए कृष्ण को चक्र की आवश्यकता है ही नहीं। कृष्ण की 3 चीजें ही व्यक्ति को मार सकती है, पहली बंसी, दूसरे नयन, तीसरी मुस्कान। वो कृष्ण। हाँ, उसकी बंसी में जादू टोना है। माँ, वो बंसी कब बजाता है? सुबह भी बजाता है, शाम को बजाता है, पर शाम को ना ज्यादा जोर की बजती है। माँ, जब वो शाम को गैया चरा के लौटेगा, 4 कमरा के भीतर चली जाऊंगी, 7 रजाई के नीचे छुप जाऊंगी, कान में खूब सारे रुई खौंस लूंगी। हाँ बिटिया, मैं तुझे दहेज में खूब सारी रुई भी दूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन पत्र आया, मैं सुंदर इतनी तारीख को अपनी पत्नी को लेने आया। ध्यान से सुनना मेरी माता, बड़ा गजब का, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मां ने जैसे ही पत्र पढ़ा, मां डर गई। आज तक तो बिटिया को संभाला, अब तो जादूगर के इलाके में। तब तक किसी सहेली ने कहा, बधाई हो। क्या? जो तेरे होने वाले समधी है ना, वो नंदगांव चले गए, ये बड़ी खुश हुई। अच्छा हुआ जादूगर गोकुल में रहता है, वो नंदगांव चले गए। तब तक दूसरी सहेली बोली, वो भी नंदगांव में ही है। कृष्ण भी नंदगांव गए थे, नंद बाबा ने ही नंदगांव बसाया। सुंदर आया, बिटिया विदा हुई, मां गले लगी, सीने से लगाया। जो ही बिटिया के कान के पास मां का मुख पहुंचा, गले लगते लगते अंतिम उपदेश दे रही हूं, बिटिया जादूगर से बचना। जी मां, मैं तेरी बात मां गांठ बांध देती हूं। जादूगर से बचना। बिटिया बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगी, तब भी मां ने पीछे से चिल्लाया, जादूगर से बचना। सुंदर देखिए अपनी पत्नी की, और ये क्या है? पत्नी कुछ नहीं। अब नया नया विवाह हुआ है, कोई नया संबंध जुड़े, कोई भी संबंध, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, व्यवसायिक संबंध हो, व्यक्ति को एकदम से बात करने में हिचक होती है। अब सुंदर सोचे, नई नवेली दुल्हन है, बात कैसे शुरू करूं? बहुत देर तक माधवी तो कुछ ना बोले, स्त्री शरीर है, 8-9 बरस की है, संकोच कर रही है। ठीक तो है तू? कुछ खाया? मां की याद तो नहीं आ रही? कुछ बोलती भी है या हूं और हूं करती है? माधवी कुछ ना बोली। काफी देर तक सुंदर चुप रहा। अब क्या बात करूं? अच्छा, कन्हैया को जानती है? मेरा सखा है, आहा, देखेगी बावरी हो जाएगी। माधवी सोचे, मां ने कहा था जादूगर से बचना, अभी तो जादूगर का गांव आया नहीं, जादूगर की बात पहले आ गई।
मेरे श्रोताओं, एक बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जब कृष्ण ने तुम्हें अपनाना होगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कृष्ण से रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकती। मुझे घटना कभी भुलाई नहीं भूलती, और ये बात मैं बहुत बार व्यासपीठों से कह भी चुका हूं। छात्र जीवन में था, 2008-9 की बात रही होगी, वृंदावन की घटना। और मुझे वो, ये बात अलग है जिनकी घटना सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है अब शायद वो इस शरीर में नहीं है। तो हम आश्रम में पढ़ते थे, एक माताजी बाहर से, बूढ़ा शरीर, यहाँ खूब बिंदिया लगा के, लाल चोला पहन के, गले में 20, 25, 50 पुष्प की माला डाले, सुबह से शाम तक वृंदावन की परिक्रमा देती रहती थी। आप में से यदि किसी ने वृंदावन की परिक्रमा दी हो तो 15 किलोमीटर की है। अम्मा का नियम है, दिन में 3 तो देगी ही देगी, बहुत होता है। और हमारे मन में हमेशा संकोच होता कि हमने इनसे बात करनी है। एक बार क्या हुआ, हम बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, अचानक अम्मा आई। अम्मा बड़ी जोर से बिहारी जी की ओर देखकर चिल्लाई, बारात लेके आता है कि मैं आऊं। पुजारी शायद परिचित थे, पुजारी ने उनके गले में माला डाली, अम्मा लौटी। हमारे मन में हुआ इनसे बात करनी ही करनी है। एक दिन आश्रम के सामने से जा रही थी, हमने निवेदन किया। अम्मा तपाक से बोली, चाय पिलाएगा तो बात करूंगी। हमने कहा ठीक है भैया, पिलाए देंगे। खूब बड़े वाला चाय का गिलास भर के लेकर आए। तो हम कुछ कहते उससे पहले ही अम्मा ने कहा, मेरे शरीर के बारे में, मेरे बारे में ही पूछना होगा तुम्हें। अब बाल बुद्धि थी, हमने कहा हाँ। हमने कहा बस इच्छा है आपके विषय में जानूं। अब जो बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। माता जी बोले, बेटा ये शरीर दिल्ली का है। मैं दिल्ली की नहीं, ये शरीर दिल्ली का है। मैं बिजली विभाग में बहुत बड़े पद पर थी। आप लोग जानते हैं दिल्ली वालों के लिए वृंदावन दूर नहीं है, 2 घंटे में पहुंच जाओ। ये शरीर दिल्ली का है, मैं बिजली विभाग में बहुत बड़े पद पर थी। और बेटा मैं 1 नंबर की नास्तिक, मैं नहीं मानती भगवान को। ऐसा कौन सा गलत आदत थी जो न हो, बड़ा पद है, पैसा है, सब कुछ है। और कहते मेरे पति को आदत थी, वो हर शनिवार वृंदावन आते, रात वृंदावन रुकते, सुबह चले जाते। हमेशा मुझे कहते कि चल, मैं कहती मैं नहीं जाने वाली। कहते एक दिन न जाने क्या हुआ, पति की बात मानकर मैं वृंदावन आई, बिहारी जी के मंदिर गई, उसके बाद मुझे भी लौट कर नहीं गई। देखो, भक्त का जीवन, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो तो वृंदावन में आराम से सोते। मैं फिर से निवेदन करूं, राम से दिल लगा लेना, भगवती से लगा लेना, शिव से लगा लेना, कृष्ण से बचकर लगा। टेढ़े हैं, सच में टेढ़े। अब जब सुंदर ने कहा कन्हैया को जानती है, सुंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रज में रहकर तो कृष्ण को नहीं जानती, अरे देखेगी ना बाबरी हो जाएगी बाबरी। अचानक माधवी के कान में माँ के शब्द गूंजने लगे। माँ ने कहा था उसकी आंखों में भी जादू है। माँ, मैं तो कृष्ण के सामने पैर के अंगूठे का नाखून भी छुपा के रखूंगी। पर मेरी माँ तो लीला कैसी हुई, ब्रज की ओर तो बैलगाड़ी जा रही है, यमुना जी का तट आया, यमुना जी के दूसरी ओर कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में अधरों पर वंशी धारण किए भगवान कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। सुंदर की दृष्टि पड़ी, माधुरी वो रहा मेरा मित्र। भगवान को देखते ही सुंदर ने आव देखा ना ताव, बैलगाड़ी से कूदा और भागा भागा गया, भगवान के गले लग गया। भगवान पीछे हुए, जा हम तुमसे बात नहीं करते। अरे लाला, कहा बात है गई? भगवान बोले, शादी करके लायो, भाभी को मुख नहीं दिखाएगा का? समझ गए इस वाक्य को? भाभी को मुख नहीं दिखाएगा का? सुंदर हंसता हंसता बोला, तोते का छुपी है, जा जाके देख लिया, ही बैठी है बैलगाड़ी में। जैसे ही माधुरी ने सुना जादूगर मेरी ओर आ रहा है, जितने मंत्र वंत्र आते थे सब पढ़ डाले। हे महादेव, हे भगवती रक्षा करना। साड़ी के पल्ले से मुख को ढांप लिया, चरणों को ढांप लिया, मेरी उंगली पे जादू ना कर दे, मेरे गाल पे जादू ना कर दे, मेरे बाल पे, अपना पूरा शरीर ढांप दिया। यूं साड़ी के पल्ला मुखों से खौसे। माधवी को महसूस हुआ बैलगाड़ी हिली, यानी भगवान बैलगाड़ी पे, नीचे सुंदर खड़ा है। भगवान बड़े प्यार से, भाभी, ओ भाभी। कान में शब्द तो ऐसा गया मानो माधवी का मन हो लुट जाए इसे देखने। श्याम, तेरी बंसी की कसम हम प्यार तुम्ही से कर बैठे,
एक दिल ही बचा था सीने में, सो नाम तुम्हारे का। भाभी मुख नहीं दिखाएगी का। अब मजे की बात देखो, पति से तो हूं और हूं इतना कर रही थी, कन्हैया के सामने इतना भी ना बोली। भाभी ओ भाभी, भाभी ओ भाभी, भाभी। भगवान ने बहुत देर तक प्रयास किया। भगवान हंसते हंसते बोले, सुंदर गूंगी तो नहीं ले आया का? गूंगी तो नहीं है का? सुंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा थोड़ी लगता है। ठीक है, पहली बार मिल रही है, यही रिश्तेदार रहेंगे। माधवी ऐसा क्या करी है, मुख तो दिखा। सुंदर के कहने पर भी, कृष्ण के पुकारने पर भी माधवी ने मुख ना दिखाया। भगवान बैलगाड़ी से कूदे, जाते जाते बोले, यदि ऐसा है ऐसा ही सही, अब तू मेरा मुख देखने के लिए तरसे। ये श्राप नहीं है मेरे श्रोताओं, ये चेतावनी है कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण उतरे और वो अंतिम वाक्य माधवी ने सुना, इससे पहले की आवाज और इस आवाज में बहुत फर्क था। जैसे कृष्ण के भीतर से कोई और बोला हो। माधवी मन ही मन सोचती है, जाता है तो जाए, मैं क्यों तुझे देखने के लिए तरसने लगी? मेरा पति नाम का भी सुंदर है और शरीर का भी सुंदर। पहुंची, सास ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, पर सुंदर ने डांटा, तुमने अच्छा नहीं किया। कन्हैया मुझे प्राणों से प्यारा है, कन्हैया मुझे कहे मैं अपने प्राण भी छोड़ दूं, तुम्हें कन्हैया को मुख नहीं दिखाया का? मेरी माताओं, 2-4 दिन बीते। सुबह का समय, माधवी बड़ी सुंदर स्नान करके कमरा में बैठी है। सास आई, नए वस्त्र दिए, पहन चल। पूछने का मन तो नहीं था, अधिकार भी नहीं है एकदम से पूछना। तो सास आंख ही आंख में समझ गई, पूछना चाहती है कहाँ जाना है। तो सास ने कहा, हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई नई बहू ब्याह कर आती है तो यशोदा जी से आशीर्वाद लेकर आती है। माधवी ने सोचा, जादूगर के घर जाना है। जादूगर के बोले संत भगवान। देखो भैया, संतों का आशीर्वाद हमको मिल गया, अब कथा हो जाएगी हमसे। हम चर्चा कर रहे थे, माधवी ने नए वस्त्र पहने, कृष्ण के घर में प्रवेश। अब उस दिन तो जादूगर से बच गई, आज कैसे बचेगी? तभी सामने से एक सेविका ने जयकारा लगाया, श्री नंद राय की अर्धांगिनी भगवती यशोदा पधार रही हैं, बोली यशोदा मैया की। जैसे ही माधवी ने साड़ी की ओट से यशोदा जी को पहली बार देखा, माधवी को लगा साक्षात लक्ष्मी। मेरी माताओं, इस समय श्री यशोदा जी की अवस्था लगभग 90 वर्ष की होने को आई है और श्री यशोदा जी के चेहरे पर किसी प्रकार के बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं है। केश संकेत नहीं कर रहे कि बुढ़ापा है। श्री यशोदा जी नीचे से ऊपर तक, नख से शिर तक, श्रृंगार से लग तक हैं, सोना चांदी के आभूषण पहने हैं। बड़े प्यार से यशोदा जी दबे पांव आई हैं माधवी के पास। माधवी की नजर उतारी, थोड़ा सा घूंघट ऊपर सरकाया, ठोड़ी को ऊपर करते करते माधवी का चेहरा देखा कि माधवी की सास से बोली, बहन लगता है विधाता से तेरी कोई साठ गांठ थी, तू तो साक्षात देवी को ही बहू बना के लो। बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण यशोदा जी ने दिए माधवी। अब माधवी का दिल डरे, जादूगर तो नहीं। यशोदा जी से माधवी की सास ने पूछा, माँ कन्हैया कहाँ है? यशोदा जी बोले, अभी तो यही था, घर में कोई नई बहू आती है, कन्हैया को उत्साह रहता है, मैं मुख देखूंगा। कन्हैया, ओ कन्हैया, देख सुंदर की बहू आई है, मुख तो देख ले। अब माधवी फंसी, कहाँ जाए? भगवान कृष्ण कमरा से निकले, मुख्य दरवाजे से बाहर जाते जाते बोले, मां हम खेलने जा रहे हैं। माधवी सोचे, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं तो राम भजन सौंप।
यशोदा जी सोचे आज कृष्ण को क्या हुआ। घर लौटी, 2-4 दिन बीते, सास के पास बात करने बैठे, आहा कृष्ण तो ऐसा है। ननद से बात करने बैठे, आहा कृष्ण तो ऐसे हैं। देवर जेठ से बात करने बैठे, आहा कृष्ण तो ऐसे हैं। माधवी अकेले में रोए, माँ कहाँ पागलों के गांव में ब्याह गए। वो बड़े वाला जादूगर है। शाम हुई, अब पत्नी की इच्छा है कि पति शाम को लौट कर आए, उससे कोई रस की चर्चा, कोई प्रेम की चर्चा करूं। पति तो आते ही भोजन की थाली को बाद में हाथ लगाता है। पहले अरे अरे माधवी आज तो गजब हो गया, राधा रानी कन्हैया से रूठ गई। अब ये राधा कौन है? सुंदर बोले, तुझे राधा रानी का नहीं पता? तू यही ब्रज की है, किसी और ग्रह पे तो नहीं है। अरे हमारे ब्रज के ऊपर जिसका जादू चले वो है कृष्ण, और कृष्ण पर जिसका जादू चले वो है। माधवी सोचे अभी तक तो एक जादूगर का खतरा था, यहां तो 2 हैं। एक जादूगर में भी। सब माला करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। मुझे अचानक ही कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद स्मरण हो गया। मैं निवेदन करूं, अभी हम इस पद को गाएंगे, इसका अर्थ अपने मन से मत करना। संतों की मौज उल्टी होती है। भजन के 2 तरीका होते हैं। पहला तो माला फेरी जाती है, पर कबीरदास जी कहते हैं माला दो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चह दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। एक दूसरी श्वास की माला होती है, जिसे संत कहते हैं श्वास श्वास भज राम को, वृथा श्वास मत खोय, न जाने इस श्वास का आवन हो या न होए। पर कबीरदास जी इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। मेरे सिर से टली बना, मेरे सिर से टली बना, भला हुआ मोरी माला टूटी, माला भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं तो राम भजन सो छूटी। मेरे सिर से टली बला, 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 मेरे सिर से टली बला। हो भला हुआ मोरी माला टूटी, 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 राम भजन सो छूटी। मेरे सिर से टली बला, मेरे सिर से टली बला, मेरे सिर से टली बला, मेरे सिर से उठा के पूरे पूरे हाथ बच्चा भगवान की
से कली बला। छोटी मेरे सिर से टली बला। माला जब हम फेरते हैं ना, अगर तो असली वाला फेर रहा है तब तो बात अलग है, नकली वाला फेर रहा है फिर वो माला नहीं फेरता, फिर तो चाहते झटपट निपटे हाश छूटे। यह बनना अगर भजन तुम्हारे जीवन में बोझ बन चुका है, तुम गुरु का भी अपमान कर रहे हो, मंत्र का भी अपमान कर रहे हो, माला का। मेरा निवेदन गुरु के चरणों के आश्रित तब तक ना हो जब तक तुम भीतर से कृष्ण को पाने के लिए रोने ना लगो, तड़पने ना लगो। देखा देखी में गुरु धारण नहीं करना, पड़ोसन ने किया मैं भी करूंगी ना। क्योंकि ऐसा होता है, चाव चाव में गुरु से मंत्र तो ले लेते हैं। अब गुरु जी मंत्र की क्वांटिटी बताएंगे, मंत्र देने के बाद बेटा मंत्र दिया, आज से 10 माला कर, चेला फंसा। ओहो ये तो हम फंस गए ना। मतलब मेरा आग्रह है आपसे, भजन बोझ न बनो। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं जी नहीं, मेरे जुबल के कंजूसों, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शाम का समय, माधवी की सास हाफती हाफती भागती हुई, अरे आरती की थाली लेकर आ। सुंदर ने बताया आज श्याम सुंदर यहीं से निकलने वाले, घर के आगे से। सुंदर ने बताया श्याम सुंदर।
आरती की थाली लेकर सास दरवाजे पर खड़ी हो गई। माधवी सोचे क्या एक बालक के पीछे सब पागल हुए पड़े हैं। सास रोते रोते कृष्ण की आरती उतारती है, पुष्पों की वर्षा करती है। कृष्ण चले जाते हैं तो कृष्ण के चरणों की धूल उठाकर सास मस्तक से लगाती है, रोने लगती है। सास ने बड़े प्रेम से वो धूल माधवी की ओर की, ना, जादूगर के पैर की धूल में भी जादू होगा, पर सास को मना कैसे करूं। माधवी ने साड़ी का पल्ला आगे किया, सास ने उसमें धूल डाली। सास जैसे अपने काम को गई, माधवी ने यूं लपेटा बाहर जाकर, ना, मैं जादूगर के चक्कर में नहीं। समय बीता, कृष्ण की अवस्था हुई 7। नंद बाबा ने किया है कृष्ण के कहने पर गोवर्धन याग। संस्कृत का शब्द है याग, जिसे हमारे पहाड़ी भाषा में शब्द बना है जग। यज्ञ का अपभ्रंश है जग। और आप सभी जानते हैं जैसे गोवर्धन की पूजा पूरी हुई, नारद जी के माध्यम से इंद्र को संकेत मिला। इंद्र ने आज अपने मेघों को आदेश दिया है। कुछ ही क्षण में कड़कड़ाते हुए मेघों ने पूरे ब्रज को घेर लिया है। मूसलाधार वर्षा होने लगी, हाहाकार मच गया। सबके देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया है। बोलिए गिरिराज धारण की जय। सोचो ये कथा ऐसे चलेगी, ये प्रसंग 6ठे दिन का है, 5वें दिन का है, उस दिन भी सुनेंगे, पर इस समय हम श्री मीराबाई जी के एंगल से देख रहे हैं। सब भागे भागे जा रहे हैं। माधवी ने देखा सब भाग रहे हैं, प्रचंड वर्षा हो रही है, पानी की बूंदें शरीर पर ऐसे पड़ रही हैं मानो कोई कोड़े मार रहा। अरे प्राण बचाने हैं, माधवी भाग। कहां? जहां सारी भीड़ भागी जा रही है। माधवी अपनी सास का हाथ पकड़े भागी। भागा दौड़ी में सास का हाथ छूटा। कहां गई सास? बाद में ढूंढूंगी, प्राण बचाऊंगे, शरीर है तो सब कुछ। अचानक एक स्थान पर माधवी पहुंची। माधवी ने देखा वर्षा ही नहीं हो रही। अरे ये वर्षा बंद कैसे हो गई? अचानक माधवी की दृष्टि ऊपर गई। पर्वत किसने उठाकर रखा? बगल में कोई बहन, ये पर्वत किसने उठाया है? बीच में संकेत जो उस गोबर ने देख तो सही, अब कृष्ण थोड़ी ऊंचाई पर है, गोवर्धन को डाल। मैं फिर से आपसे निवेदन करूं, हम लोग तो मानते हैं भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर धारण किया था, पर भागवत कहती है भगवान ने बस बाएं हाथ पर धारण किया, कुछ भी। क्योंकि गोवर्धन नाथ का जो मूल स्वरूप है, वर्तमान में हम उन्हें कहते हैं श्रीनाथ जी। राजस्थान में उदयपुर के पास बैठे हैं, एक हाथ यूं, एक हाथ। ये जो पीछे स्वरूप है, ये द्वारिकाधीश है, ये भी मीरा जी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो अंगुली का प्रमाण बहुत कम मिलता है, हाथ का प्रमाण मिलता है। माधवी की दृष्टि हाथ पर गई, बड़ी सुंदर मुंदरिया धारण की है। दृष्टि नीचे आई, बड़े सुंदर कड़ा कड़ूला है, और दृष्टि नीचे आई, बाजूबंद है। जैसे ही भुजमूल में दृष्टि गई, कृष्ण के मुख पर दृष्टि पड़ी। माधवी पल के झपकाना भूल गई। बगल वाली से पूछा कौन है? ये है नंद के राय कृष्णचंद्र। पहला दर्शन हुआ, माधवी की आंखों से झरझर अश्रुबिंदु ढुलकने लगे। मां, गलत किया जो इन्हें देखने से रोका। ये आंखें मिली ही इसलिए हैं कि कृष्ण को देख पाए। ये आंखें मिली ही इसलिए है। मेरी माताओं, 7 दिन तक माधवी यूं कृष्ण को देखते रही। मेरे नाथ, तुम मेरे पास आए, मैं दूर भागी, अनजान हूं, जीव हूं, जान ना पाई। अब तुम्हें पहचानने का प्रयास करूं, नाथ कृपा करना, दूर मत जाना। 7 दिन तक माधवी पुकारती रही, पर आश्चर्य देखो, कृष्ण ने देखा नहीं। भगवान कृष्ण ने एक बार भी माधवी गोपी की ओर, माधवी कभी चरण देखती है, भगवान की दृष्टि एक ओर है, माधवी की दृष्टि वहां नहीं जा पा रही, क्योंकि कहीं कहीं वर्णन मिलता है राधा रानी भी खड़ी थी। माधवी कभी चरणों को देखती है, कभी अपनी मां को खोजती है। मां, तुमने स्वयं तो पाप किया, तुमने अपनी बिटिया से भी पाप किया। श्रीमद् भागवत में ही जब शुक परीक्षित संवाद आया है, वहां परीक्षित देव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अक्षण बताम फलमिदम, क्षमा चाहूंगा, गोपियां कहती हैं, अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः। इन आंखों का असली फल ये है, ये कृष्ण को देख ली।
मानस में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये नशंवतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती तार्पुरिके वसूत नचोपगा कित्तिरुगा युगाथा। भारह परम पट्ट किरीट दुष्टम मप्पित्तमंगप्तनमेन मुकुंदम शावौ करौ गुरुतस्स पर्याम हरे लसत कांचन कंकणौआ। कान वही सफल हैं जो कृष्ण को सुन ले, मुख वही सफल है जो कृष्ण बोल ले, आंखें वही सफल है जो कृष्ण को देख ले, मस्तक वही सफल है जो कृष्ण के चरणों में झुक जाए, हाथ वही सफल है जो कृष्ण की सेवा कर ले, चरण वही है जो कृष्ण की ओर ले जाए, रिश्ता वही सफल है जो कृष्ण से मिलवाए। वही, क्योंकि जब मीरा जी के ऊपर अत्याचार होने लगे, आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, मीरा जी के गुरुदेव श्री रविदास जी जा चुके थे। मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैदेश में यद्यपि परम स्नेही। जिसे राम और सीता प्यारे नहीं, वो आपका कितना भी खास हो। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। जो चीजें तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकती, तुम उनका बार बार चिंतन करोगे, वो तुम्हें बंधन में डाल देंगी। कैसे? भागवत में एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग आता है जड़ भरत का। पूरा जीवन बढ़िया निकाला, अपने बच्चों में मोह छोड़ा, हिरण के बच्चे में मोह कर बैठे, हिरण बने। मेरा निवेदन, समेटो कम, दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। भगवान दिल में नहीं आते, दिल में तो हमारे पहले मेला लगा, चाचा भी है, ताया भी है, पड़ोसी भी है, सेठ भी है, सेठानी सब है, भगवान का। और यदि आपको लगता है चार माला फेर कर दो कथाएं सुनकर परमात्मा मिल जाएंगे, ना जी, यहां से तो शुरुआत होती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। 7 दिन तक माधवी देखती रही, आकाश से कड़कड़ाती गर्जना के साथ घन बरसते हुए। वर्षा बंद हुई, इंद्र को ग्लानि हुई, भगवान ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम गिरिराज जी को नीचे रखने जा रहे हैं, सब बाहर हो जाओ। सब बाहर हो गए। माधवी तो अचेत है, उसे कोई होश ही नहीं है। भगवान समझ गए कि कोई अभी भी है। हम पुनः कह रहे हैं, हम गिरिराज जी को नीचे रखने जा रहे हैं, कोई बाहर, कोई हो तो बाहर चला जाए। माधवी को चेत हुआ कि मुझे कहा जा रहा है। माधवी बाहर हुई, भगवान ने गिरिराज जी को रखा, माधवी कृष्ण की ओर जाने लगी। कृष्ण ने पीठ घुमा, कहा था ना, अब तो मेरा मुख देखने को तरसे। मेरा निवेदन है, अब जो बात यहां कहने जा रहा हूं, इसे यदि ध्यान से समझ गए तो मीरा जी के 68 वर्ष की यात्रा, 68 वर्ष की है मीरा जी, 68 वर्ष की यात्रा को क्लियर हो जाएगी। जैसे ही कृष्ण ने पीठ घुमाई, मीरा जी रोती रोती कहती है, दर्शन नहीं मिलेंगे ना, तड़पना होगा, रोना होगा, तुम तक पुकार नहीं पहुंचेगी। नहीं। हाँ, यदि राधा रानी के चरण पकड़ोगी तो यत्किंचित मेरा दर्शन कभी कभार हो जाएगा। और एक आध बार हुआ, उसके बाद नहीं मिलोगे नाथ, मिलूंगा आज से 4400 वर्ष के। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और ये तो ऐसा है कि मैं मीरा जी की पिछली परंपरा से अभी नहीं आया, अभी हम मीरा जी के पिछले जन्म की चर्चा में। श्राप है श्याम सुंदर। और जैसे ही ये बात कही मेरी माता, भगवान की आंखों से भी आंसू आते। भगवान कहते, श्राप नहीं है, अपने भक्तों से दूर होना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर कलयुग में जब भक्ति की ध्वजा लहलहाना बंद कर देगी, बड़े बड़े संत भट्ट रणभट्ट प्रकट होंगे, उनके बीच में कोई स्त्री शरीर में भी हो जो भक्ति के झंडे को और ऊंचा करे। माधवी, कलयुग में मीरा बनकर आओगी। मेरी माताओं, पूरा दृश्य पलट गया, पूरा दृश्य पलट गया। पहले सास कृष्ण की चर्चा सुनाती, अब माधवी कहती, कोई कृष्ण की बात तो सुनाओ। सास को बड़ा सुख होता, कम से कम से कृष्ण प्यारे तो हुए। एक दिन माधवी के कान में शब्द पड़े, कृष्ण मथुरा जा रहे।
सोचो कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया भगवान ने, वो 7 वर्ष के हैं, जब मथुरा गए 11 वर्ष के हैं। इन 4 साल में माधवी को कोई दर्शन नहीं। मैं निवेदन करूं मेरे श्रोताओं, भगवान से दूर मत भागो। वो भागने पे आया ना, रोने के लिए आंसू नहीं। राधा रानी मूर्छित हो गई। कृष्ण मथुरा चले गए। माधवी चीत्कार करती है। यमुना जी के किनारे एक चट्टान पर औंधे मुंह पड़ी है। माधवी रोती है। पास में भगवान की अष्ट सखियों में से एक श्री चंपकलता जी भ्रमण कर रही हैं। माधवी के भीतर न जाने कृष्ण का क्या विरह आया। हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। माधवी ने यमुना जी में छलांग लगा। चंपकलता जी ने देखा कोई कूदा। चंपकलता जी छपाक करके जमुना जी में कूदी है। माधवी को बाहर लेकर, पागल हो गई है क्या? क्यों करती है ऐसा? माधवी रोती रोती बोली, श्याम सुंदर के बिना रहा नहीं जाता। चंपकलता जी कहते, तेरी अकेली के कृष्ण गए हैं, हमारे भी तो गए हैं। माधवी ने कहा, आपने वो कृष्ण खोए जो पाए, मैंने तो वो खोए जो मुझे कभी मिले भी नहीं। चंपकलता जी ने बड़े प्यार से समझाया, लगता है नई गोपी है। माधवी श्री चंपकलता जी के हृदय से लगी चीत्कार कर उठी। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर। 2 पंक्तियां गाएंगे तो पहले शब्द देखिए। गोपी कहती है, एक जमाना था भुलाने से चला आता था। एक जमाना मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम के जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन 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 बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की
बुलाने से चला आता था। एक ज़माना था बुलाने से चला आता था। वो ज़माना था बुलाने से चला आता था। एक ज़माना था बुलाने से चला आता था। मुझको कहने में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझे तो कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। लुट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। शाम तेरे नाम की जवानी बन के। शाम तेरे नाम की जुगन बन के। शाम तेरे नाम की जुगन बन के। शाम तेरे नाम जुगन बन के। शाम तेरे नाम की जुगन बन के। शाम तेरे नाम की जुगन बन के। श्री चंपक लता जी माधवी का हाथ पकड़कर माधवी को श्री राधा रानी के पास लेकर गए और राधा रानी का आज पहली बार दर्शन मिलने जा रहा है माधवी को। मेरी माताओं, दर्शन करना सखियों से घिरी, सेविकाओं से घिरी कुंज के प्रभृति निकुंज में चरण पर चरण टिकाए हमेशा 12 साल की, इससे ऊपर नीला वस्त्र धारण की। आहा, ठकुरानी श्री राधा रानी का दर्शन किया माधवी ने तो एक झटके में तप्त हुए हृदय को चैन। माधवी चरणों में गिरी, फूट फूट के रोने लगी। राधा रानी कहती, काहे रोती है पगली? राधा रानी ने उठाया, हृदय से लगाया और हृदय से लगकर ऐसा लगा हो मानो कृष्ण के हृदय से लग गए। एक प्राण दे दे राधा वत्स। क्या हुआ? श्याम सुंदर नहीं मिले, कभी नहीं मिले, एक झलक मिली थी। कुछ कहा, कलयुग में मिलेंगे, अहिवा तो प्रतीक्षा कर। श्री जी, ये 4400 वर्ष की यात्रा बहुत लंबी है। कृष्ण ना सही, कृष्ण का नाम तो है। तू मीरा बनकर जाएगी माधवी, और जो तुझे मेरे पास लेकर आई है ये तेरे साथ जाएगी। कौन लेकर आई थी? श्री चंपक लता। ये भगवान की अष्ट सखियों में से एक है। मेरी माताओं, पहला दिन है मीरा चरित्र और भागवत चरित्र का। आज पहले दिन ही इस बात को गांठ बांध लो, मीरा जी के जीवन में एक कैरेक्टर लगभग लास्ट दिन तक आएगा, चंपा। ये यही है और यही कारण है आज भी आप इतिहास उठाकर देख लो, चंपा का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, इतिहास चुप है। चंपा 6 बरस की थी जब मीरा जी को मिली और अंत में चंपा अचानक ही वृंदावन से गायब हो। करेंगे चर्चा। चंपा
चंपकलता ने जैसे ही सुना, श्री चंपकलता जी के बड़े बड़े नेत्रों में अश्रुबिंदु आ गए। हे ठाकुरानी, मुझे श्राप क्यों? अरे श्राप नहीं दिया पगली, तो जिसका ये कलयुग में भटक जाएगी तो इसका सहारा बनेगी, तो इसे कृष्ण के हाथ में थमाकर मेरे पास आ जाएगी। समय बीत गया मेरी मां तो पूरे 100 साल कृष्ण की आयु होने को आई 111। राधा रानी की आयु 112। राधा रानी श्याम सुंदर से 11.5 महीने बड़ी है। भगवान इस समय द्वारिका के राजा बन चुके हैं, महाभारत का युद्ध भी हो चुका है, धर्म की संस्थापना भी हो चुकी है, युधिष्ठिर को राजगद्दी भी मिल चुकी है। सोचो इस समय यशोदा जी की उम्र क्या होगी? 151। कोई यशोदा जी से पूछे, मां जीवन का चौथापन भी बहुत पीछे निकल गया, जाएगी नहीं क्या? यशोदा जी रोते रोते बोली, जब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगी मैं मरने वाली, मेरे कृष्ण को देखे बिना मरने वाली नहीं। कोई दूत भागा भागा आया, यशोदा जी की कान में बात पड़ी, कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। जी हाँ मेरी माताओं, कृष्ण की 3 लीलाएं हैं, 2 आपने हमेशा सुनी है, कुरुक्षेत्र की लीला छुपी हुई है। इसका वर्णन हमें 2 ग्रंथों में मिलता है, ललित माधव और विदग्ध माधव। कहीं कहीं इसका संस्पर्श श्री आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू प्रभृति ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक, अब उस समय जो कुरुक्षेत्र है ये इंद्रप्रस्थ के अंदर था। इंद्रप्रस्थ के राजा कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को पता चला मेरे परमात्मा आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने इतनी भव्य व्यवस्था की, ब्रज के लोग कृष्ण से मिलने आए, द्वारिका से कृष्ण आए, पर इस कृष्ण के साथ राधा नहीं है, रुक्मिणी है। वैसे तो यहां पर 4 भेंट हुई, मैं चारों की चर्चा नहीं करूंगा, मुझे सभी भी देखना है, हमें मूल माधवी पर ही रहे। कृष्ण राधा मिले, राधा रुक्मिणी मिली, कृष्ण यशोदा मिले, रुक्मिणी यशोदा मिली, 4 भेंट हुई, बड़ी प्रसिद्ध। सुबह का समय रुक्मिणी जी ने कहा सत्यभामा जी से, बहन मैंने सुना है राधा भी आई है, मिलने चली। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बीच में कृष्ण है, एक और राधा है, एक और रुक्मिणी है, दोनों का रिश्ता आपस में कैसा होना चाहिए वर्तमान के हिसाब से? कड़वाहट वाला। एक कृष्ण की पटरानी है, एक प्रेयसी है, पर करना दर्शन। सत्यभामा जी कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ वो कैसी है। कृष्ण के मुख से सोए सोए भी जब राधा का नाम निकलता है। रुक्मिणी जी कहती हैं 25 बरस के थे मैं जब से इनको जानती हूँ, ये 25 बरस के थे। 111, बहुत लंबी यात्रा होगी रुक्मिणी जी की भी। चलो अच्छा, अब आप देखना, जब से कृष्ण गए मथुरा से, माधवी हमेशा राधा रानी के साथ रही। माधवी हमेशा राधा रानी के साथ रही। श्री ललिता विशाखा दरवाजे पे खड़ी है, दृश्य का दर्शन करना, माधवी नहीं है इस समय। ललिता विशाखा खड़ी है, राधा रानी भीतर सोई है। ललिता विशाखा ने देखा सामने से 3 स्त्रियां, बड़ी भव्य, और वेशभूषा देखकर लग जाता है पता बड़े घर की हैं, साथ में सैनिक हैं, अंगरक्षक हैं। क्या पूछे, किससे पूछे, कौन है? अचानक एक सैनिक ने जय घोष लगाया, भगवान द्वारिकाधीश की पट्टमहिषी जगदम्बा रुक्मिणी पधार रही है, बोली रुक्मिणी मैया की। जैसे ही ललिता विशाखा ने सुना ये रुक्मिणी जी है, ललिता विशाखा भागी गई, रुक्मिणी जी के चरणों को पकड़ लिया। ये वो है जिन्हें कृष्ण मिले। रुक्मिणी जी ने सबका अभिनंदन किया, हमें राधा रानी के दर्शन करवा दो। ललिता जी कहती हैं क्षमा चाहती हूँ, वो सोई है, मैं सोए सोए दर्शन कर लूंगी। निवेदन आई है। अच्छा मेरी बात, दर्शन करना। अब श्री राधा रानी पलंग के ऊपर लेटी है। आपने ब्रज की लीलाओं में सुना होगा, भगवान अपने कांधे पर काली कमलिया धारण करते, ग्रंथ में तो वर्णन नहीं आया, ब्रज की लीलाओं में वर्णन आया। भगवान जाते जाते अपनी कमरिया और बंसी राधा रानी को देकर गए थे। ब्रज के बाहर का कृष्ण बंशी नहीं बजाता, चक्र चलाता। श्री राधा रानी नख से शिख तक ढकी हैं, बिल्कुल दर्शन नहीं हुए। रुक्मिणी जी को बड़ा संकोच हुआ, हम बड़ी अभागी हैं। अचानक राधा रानी के चरण का अंगूठा बाहर आया, सिर्फ रुक्मिणी जी की दृष्टि पड़ी,
रुक्मिणी जी कहती है सत्यभामा और जामवती से हम तीनों मिलकर इनके अंगूठे की भी तुलना नहीं कर सकती, ये पूरी की पूरी कितनी सुंदर होंगी। तीनों प्रणाम करके लौटने लगी, अचानक राधा रानी जगी। श्री राधा रानी ने देखा तीन जा रही हैं, श्री ललिता जी ने संकेत किया रुक्मिणी जी हैं। राधा रानी पलंग से भागी श्री रुक्मिणी जी की ओर, रुक्मिणी जी भागी राधा रानी की ओर। राधा रानी चरण छूने लगी, रुक्मिणी जी ने चरण छूने न दिए, रुक्मिणी जी चरण छूने लगी, राधा रानी ने चरण न छूने दिए। अंत में क्या हुआ, दोनों ऐसे मिली, सूरदास जी को लिखना पड़ा राधा रुक्मिणी ऐसे भेटी जैसे जन्म जन्म की बिछड़ी एक बाप की बेटी, बहनों की तरह। कुछ देर बातचीत में बिल्कुल संकेत में चलूं आगे, आपको सौगंध है हमारे पास आओ। राधा रानी ने कहा मैं कहीं नहीं जाती, रुक्मिणी जी ने कहा आपको कृष्ण की सौगंध है। राधा रानी ने हाँ की मैं सांझ में आऊंगी। रुक्मिणी जी अपने शिविर में पहुंची है, सैनिकों से कहा श्री राधे रानी पधार रही है, स्वागत की तैयारी करो मेरी माताओं। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी को बड़े मनोहार करके अपने घर लेके आओ और वहां के पानी भी ना पिए, कैसा लगेगा? और ऐसा हुआ, मेवा लीजिए, फल लेंगी, इच्छा नहीं है। ब्रज के पेड़ा भी हैं, वहां तो वो भी है। राधा रानी हर चीज के लिए मना करे। इस समय राधा रानी के पीछे खड़ी है माधवी। आओ माधवी की। माधवी ने पहली बार रुक्मिणी जी को देखा, माधवी सोच सोच के परेशान, अरे बप्पा रे बप्पा इतनी सुंदर, इतने गहने। अब स्त्री का शरीर है तो गहनों पे मुग्ध होना कोई नई बात नहीं। माधवी के मन में भाव आया, काश मैं कृष्ण की पत्नी होती, द्वारिकाधीश की, मुझे भी यही वैभव को देखने को मिलता। मेरी माताओं संकेत समझना, मीरा ने जिसे चाहा वो कृष्ण है, पर वृंदावन वाले नहीं, द्वारिका वाले। यही कारण है मीरा जी को जब कृष्ण प्राप्ति हुई, वृंदावन में 25 साल रहने के बाद कृष्ण ने था द्वारिका चला। 8 साल द्वारिका रही, अंत में श्री द्वारिकाधीश की मूर्ति। जब पूछा कि 25 साल वृंदावन में हो गए, अब आगे क्यों जाना है, तब ललिता जी ने इशारा किया मीरा जी को, तूने जिसे चाहा वो वृंदावन वाला नहीं है, वो द्वारिका वाला है। कृष्ण तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। यहां से संकेत उठ रहे हैं। आदि आदि कथाएं आती है। समय व्यतीत हुआ, माधवी का शरीर शांत हुआ, 4400 वर्ष बीते। राजस्थान का पावन स्थान, मुगलों का राज, मेवाड़ की गद्दी पर बैठे हैं महान से भी महान श्री राव दूदा। ये नाम याद रखना। और राव दूदा के जीवन की सबसे सुंदर बात क्या है, इनके पास भाला है, इनके पास माला है, भजन भी करते हैं, शक्तिशाली भी हैं। 5 बेटा हैं, जिनमें से चौथे हैं रतन सिंह, जिन्हें मीरा के पिता होने का सौभाग्य। मैं फिर से निवेदन करूं, मीरा चरित्र सुना रहा हूं पर कथा का विश्राम भागवत पर ही करूंगा। जी हां, रतन सिंह जी की पत्नी का नाम झाली रानी, ये मीरा जी की मां का नाम है। झाली का एक दूसरा अर्थ भी होता है बाघ। अच्छा, रावदूदा इतने गजब के राजा हैं, मेवाड़ में मेड़ता में रहते हैं। इधर का रास्ता गया पुष्कर, इधर का रास्ता गया वृंदावन। कोई संत वृंदावन से पुष्कर जावे या पुष्कर से वृंदावन जावे, मेड़ता होके जाना पड़ेगा। दरवाजे पे 2 सैनिक बिठाए थे, जो भी संत मिले पकड़ के ले। कहां जा रहे? पुष्कर जा रहे। महाराज 5, 7, 10 महीना महल में रुको, कथा सुनाओ, फिर जाना। 5, 7, 10 महीने, इतने बड़े कथा प्रेम। मीरा जी के पिता आदि 5 भाई हैं। आपको 2 का नाम याद रखना है, सबसे बड़े हैं वीरमदेव। अब मीरा जी के पिता चौथे श्री रतन सिंह जी। एक दिन राव दूदा ने अपनी बहू से कहा, मीरा जी की मां से कहा, संत आए हैं, भागवत शुरू होने वाली है, भाई उससे कहना बीनरी से कि वो गर्भवती है, कथा सुन। मेरी माता पहले की माता गर्भावस्था के समय भजन करती थी, कथाएं सुनती थी। सो संत और भक्त आजकल ढिसुम ढिसुम देखे, सो ढिसुम ढिसुम वालो आवे। आज से 10 साल पहले का समय फिर भी कुछ और था। शाम के 7 बजते थे तो माताएं चकला बेलन छोड़ के टीवी के आगे भागती थी, साथ निभाना साथ दिया। अब तो और टंटा भी समाप्त हो गया, यही को सामने धर ले किचन में। पहले था रसोई, रस पत्ता था, अब तो माताएं खुद रसोई की मर्यादाएं नहीं रखती।
बोल के देखो, वी आर एजुकेटेड, यू नो। ये हमें उसमें सुनने को मिला, महाराज वी आर एजुकेटेड। कह भैया जूते चप्पल में रसोई में जाना, दाल खोल के पकाना, बिना नहाए खाना, यू आर एजुकेटेड। यस यू आर। समझ गए ना? और आजकल के हमारे घरों के बच्चे तो संत से कम नहीं है, वो स्नान से ऊपर उठ चुके हैं। आजकल के बच्चों को नाइट ड्यूटी में लगाओ, ज्यादा बढ़िया, 2-2 बजे तक तो सोते ही नहीं, 12-12 बजे तक उठते ही नहीं, फिर उठते ही मां बोलेगी नहा ले, देखेंगे। अरे राम, प्रेम से कहो श्री राधे। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप लोग श्रोता सच में बढ़िया है, एक बार आपने भी जोरदार ताली बजाई। ऐसा नहीं कि प्रशंसा कर रहा हूं, पर ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, अधिक मास का समय है। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, जो मंडल हमारे पास बैठा था शाम को, तब भी चर्चा हो रही थी। शास्त्र कहते हैं देवता के सन्निकट कथा का बड़ा महत्व है कि नहीं? जल के निकट कथा का बड़ा महत्व है कि नहीं? तीर्थ में कथा का बड़ा महत्व है कि नहीं? वन में कथा का बड़ा महत्व है कि नहीं? पर्वत की चोटी पे कथा का बड़ा महत्व है कि नहीं? अधिक मास में कथा का महत्व, 6 अवसर मिले तुमको। तो मैं हृदय से श्री हाटेश्वरी सत्संग समिति, आप लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठवाया है परमात्मा ने, और मैं प्रार्थना करूं कि वृंदावन वाले 2 हाथ से नहीं, द्वारिका वाले 4 हाथ से आप लोगों को पत्र। देखो भैया, हम लोगों को भी तो अवसर मिला। यहाँ लोग 2-4 घंटे के लिए आने के लिए प्रयासरत रहते हैं, हमें भगवती ने अवसर दिया कि यहीं रहना। सच कहूं आपको, सुबह लगभग, एक तो आदत बन चुकी है कथाओं में, लगभग 5 बजे जाग खुल जाती है, तो मन हुआ कि पहली बार आए हैं तो इधर स्नान करें। स्नान किया, बस स्वर्ग पहुंचे नहीं, याद आ गया, तरंगे देवी भगवती गंगे प्रसिद्ध। सच के, पर एक बात मैं कहूं, जो आनंद सुबह 5:30-6 बजे का है, मंदिर बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं, आराम से बैठ के दर्शन भी किए, चलो पट थोड़ी देर बाद खुले, वो भी दर्शन किए। सच कह रहा हूं, भगवती ने आपको बहुत बड़ा स्थान दिया, बहुत अद्भुत स्थान दिया। वैसे तो यहाँ से 2-2.5 घंटे ऊपर एक और देवी है, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग जाते हैं, प्रणम में है। अब मुझे सुनने में आया है शायद आज उन माता का कोई उत्सव भी है जो हर 3रे वर्ष होता है। अच्छी बात है कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं, भगवती ने आप लोगों को अवसर दिया है। देखो जी, जाने की इच्छा तो हमारी भी रहती है, पर समस्या कहाँ आकर अटकती है? सुबह का अलग नियम है, कथा की अलग मर्यादा है, शाम का अलग नियम है, वो नहीं तो बस। हमारे पहाड़ में कहते हैं ना, दूर आते जय जयकारा हो, तो यहीं से जय जयकारा। प्रेम से कहो श्री राधे। पर्दा लगा है, पर्दा के इधर संत बैठे हैं, इधर मीरा जी की माँ बैठी है, एक दिन की कथा हो रही है। देखो कितनी मर्यादा से कथा सुन, क्योंकि एक तो राज परिवार है, और आप जानते हैं राजस्थान में पर्दा प्रथा बहुत है। और राव दूदा ने कहा, ससुर ने, मन में कोई सवाल हो, दास दासी से पूछवा लेना, सीधे नहीं पूछना सबसे। और मीरा जी की मां क्या भारी भारी सवाल करती है संत से। मीरा जी पूछती हैं, यदि अच्छा बुरा बनाने वाले भगवान, तो अच्छे का पोषण क्यों करते हैं, बुरे को मारते क्यों? बड़ा गजब का सवाल। कभी मीरा जी सवाल पूछती हैं, यदि परमात्मा संकल्प से कुछ भी कर सकता है, उसे अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? यदि पाप भगवान के सामने टिकता नहीं, ये 3रा सवाल किया मीरा जी की मां ने, यदि पाप भगवान के सामने टिक नहीं सकता, पाप को बनाया किसने? भागवत में ये चर्चा आती है कि श्री ब्रह्मदेव की पीठ से पाप प्रकट हुआ, पीठ से। यही कारण है, शास्त्र का आदेश है, देवता को कभी पीठ के पीछे से प्रणाम नहीं किया जाए। आजकल नया ट्रेंड निकाला है, हम लोगों ने मंदिर की परिक्रमा करेंगे, पिछली दीवार पर जाके नाक रगड़ते, हमको नहीं पता कहां से परंपरा आई, पर शास्त्र कहते हैं देवता को पीठ के पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान की पीठ से पाप की उत्पत्ति हुई।
जैसे ही 10वें स्कंद की कथा लगी, यानी कृष्ण जन्म की कथा लगी, अंदर से सवाल आने बंद हो गए, सवाल आने बंद हो गए। रावदूदा ने कहा, बींदनी को कुछ नहीं पूछना। बींदनी संबोधन का शब्द है, बहू। तो बींदनी को कुछ नहीं पूछना। 8 महीने तक तो महाराज के खूब कचर कचर कान खाए। अब संत कथा सुनाते थे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे। दिन में थोड़ा सा विश्राम होता क्योंकि वो गर्भवती भी थी। और शाम को जब संत रावदूदा के साथ बैठते तब संत कहते, मानो ना मानो इनकी कोख में कोई भक्त पल रहा। 10वें स्कंद की कथा आरंभ हुई। आप जानते हैं 10वें स्कंद की कथा चौथे दिन में आती है, कृष्ण जन्म पे आती है। अब कोई सवाल नहीं पूछना। बींदनी कहती है, मुझे ऐसा लगता है जिसे सुन रही हूं वो अंदर आ चुका है। कौन थे कोख में? श्री मीरा। सन 1504। क्योंकि जब पहली बार मीरा कथा की तो 2-4-5 महीने तक तो रिसर्च के चक्कर में ही पड़े रहे, क्योंकि मीरा जी एक हिस्टोरिकल फिगर है, ऐतिहासिक चरित्र हैं। और राजस्थान के लोग अपने ऐतिहासिक चरित्रों से बहुत प्यार करते, चाहे रानी कर्णावती हो, पद्मावती इत्यादि हो। तो मीरा जी का ग्रंथ लिया, एक राज परिवार की पांडुलिपियां ली, एक कुछ विद्वानों के चरित्र लिए, वो पूरे इकट्ठे किए, तब जाकर डेट्स। क्योंकि मीरा जी के जीवन में एक चरित्र ऐसे हैं जिनके मृत्यु को लेकर थोड़ा सा संदेह है, वो है मीरा जी के पति भोजराज। हम करेंगे उनकी भी चर्चा। और जय हो करण जी, स्वागत। ये हमारे करण जी रामपुर से पधारे, बड़े अच्छा संकीर्तन करते हैं। एक बार अभिनंदन हो, स्वागत हो। और श्री बाबा बालकनाथ जी की विशेष कृपा है सभी के ऊपर, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। स्वागत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जी 2-5 मिनट की कथा बाकी है, फिर हम विसर्जन करेंगे। अच्छा माताओं, दक्षिणा 7वें दिन दूसरी मांगूंगा। मैंने आज भी एक दक्षिणा मांगनी है, दोगी? मेरे एक नियम है। अच्छा, तो मैं आपसे निवेदन करूं, कल से कथा जरूर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये लगभग 100-120 लोगों का दल आज इनकी रोहड़ों में संकीर्तन सेवा है। यहाँ दर्शन करने आए, यहाँ से भगवती हाटेश्वरी जाएंगे, फिर रोहड़ों में संकीर्तन सेवा के लिए जाएंगे। बड़े अच्छे संकीर्तन करते हैं हमारे करण भैया, और अब तो राजनीति में भी प्रवेश कर चुके हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज शरद पूर्णिमा जो करवा चौथ से 4 दिन पहले आती है, उस दिन सन 1504 रावदूदा के महलों में तोपें फूटने लगी, क्योंकि श्री झाली रानी जी के गर्भ से बड़ी अद्भुत बिटिया ने जन्म लिया। बोलिए भक्तिमती श्री मीराबाई जी की जय। श्री मीरा जी का जन्म हुआ है, रावदूदा के महलों की मीनारों से तोपें फूटने लगी है भैया। 15 दिन तक बधाई बजने लगी, 15 दिन तक बधाई बजी। 1 महीने की बिटिया हुई, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने नाम रखा मिहिरा, नॉट मीरा। सूर्य की किरणों को कहते हैं मिहिर। हमारे बड़े अद्भुत ऋषि हुए हैं बाराह मिहिर, ज्योतिष के, सूर्य गणना के। अच्छा, हमारे पहाड़ों में ना गणनाएं चलती हैं और पंडित जी पंचांग देखते हैं ना, हमारे पत्रा पत्री कहते हैं उसे। जब आप कभी पत्री का दर्शन करेंगे तो वहां आगे लिखा होता है सु.स, सूर्य स्पष्ट। हमारी ज्योतिषीय गणना से सूर्य रोज अलग एंगल से निकलता है, अलग राशि, अंश, कला, विकला। तो सूर्य की किरण को कहते हैं मिहिर। मीरा जी का नाम रखा मिहिरा, जो बाद में अपभ्रंश हुआ मीरा। ब्राह्मण कहते हैं ये भगताणी होगी, रावदूदा कहते हैं वाह जी वाह, जीवन में भाला तो था, माला भी आ गई, होती नहीं थी करवाने वाली आ गई। आगे बात बड़ी अटपटी कही ब्राह्मणों ने, ये भाई बहन से विलग होगी, मतलब कोई भाई बहन नहीं होगा, इकलौती हम लोग। ये सुख दुख से उपरत होगी, ससुराल और मायके दोनों को सुख देगी, और इसकी मृत्यु अविश्वसनीय होगी।
सोचो ये भी ज्योतिष की कैलकुलेशन है जो 68 साल बाद की गणना अभी कर दी गई। श्री राव दूधा 1.5 महीने की मीरा ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई। राव दूधा को बड़ा प्यार है, खेल खिलाने दे न माने, खेल कूद दिखाए न माने। अचानक न जाने राव दूधा के मन में क्या आई, मीरा को लेकर श्री चार भुजानाथ जी के मंदिर गए। राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध ठाकुर श्री चार भुजानाथ। राव दूधा ने गोद में लिया है मीरा को संकेत करके ठाकुर जी को दिखाया। जैसे ही मीरा जी ने ठाकुर जी को देखा, मीरा जी चुप। उस दिन से राव दूधा को लगा अब ये रोए तो ठाकुर दिखाओ। पुजारी जी ने मीरा जी को लिया, ठाकुर जी की चरणों में बिठाया। ठाकुर जी के कंठ से माला छूटी, मीरा जी के गले में आई। जैसे ही राव दूधा ने देखा, राव दूधा की आंखों से आंसू आए। हे मेरे चार भुजानाथ, अपनी चार भुजा मेरी मीरा पे रख। बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई जी की। आओ अंत में एक संकीर्तन करते हुए कथा को विसर्जन की ओर लेकर चले। और मैं चाहूंगा कीर्तन के बीच में ही आप सभी मंच पर आए। व्यासपीठ आपका स्वागत सत्कार करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई जी की, श्री गुरु गंगा मैया जी की, बनाड़ देवता जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक तो निवेदन करूं आपसे, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस तरफ एक सीढ़ी लगी, इस तरफ एक सीढ़ी लगी है, सब पंक्तिबद्ध होकर ऊपर आए। एक मेरा विशेष आग्रह, हमारे स्पर्श से बचे, ग्रंथ के स्पर्श से बचे, ये हमारा हमेशा का नियम रहा है। ठीक है, आप दूर से प्रणाम करें, राधे राधे करें, ये हर जगह का नियम बनाओ। भजन वाले जो भी व्यक्ति, आप स्वयं भी भजन करते हैं, छूने से बचें, छुआने से बचें। ठीक, ग्रंथ का स्पर्श न करें, दूर से ही प्रणाम करें, पंक्तिबद्ध होकर आए। अभी सभी अपने स्थान पर झुककर ग्रंथ को प्रणाम करें, आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दो, कल पुनः भेंट होगी इसी समय इसी स्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद, भूल चूक क्षमा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिः प्रजनमन्येवस्तुदशवीरगुंसविगणगुंसस्तये आत्मसरीतजा सजीवजनिरोगसन्निभेदनमहुलाकेकरत्वन्नवैरेतवसमासुभद्र चन्द्रमा मनसो चन्द्रचक्षोः सूर्यो विहजायते श्रोत्रादिवायुश्चक्रश्च मुखादवैर्भजायते। ठीक है, यहाँ लोग आएंगे इधर से। आरती पावनी पुरानी की धर्म भरती
प्रेम सुरासी कथा के चले प्रिय जुगार की संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं मन्दारमाला मुखे तालकायी शीघ्राय दिव्यंबराय चेतंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः परमेश्वरी